जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आप सबको आज के एक खास मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सबको एक गंभीर मुद्दे की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जो देश के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि आप उस मुद्दे पर बहुत ही गहन ज़रूरत समझते हुए, बहुत ही गहन मंथन के साथ में आप उसको गंभीरता से लेंगे। मुद्दा है उत्तराखंड में लैंड जिहाद का। जी हाँ, लैंड जिहाद मतलब जमीन पर जिहाद। जी हाँ, उत्तराखंड में लैंड जिहाद के नाम पर एक विशेष धर्म वर्ग और संप्रदाय के उपासना स्थलों को तोड़ने वाले धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ जन आक्रोश, ये एक मुद्दा हम आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से एक विशेष धर्म समुदाय संप्रदाय के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है, एक विरोधाभास चल रहा है, उसको समझने की जरूरत है। साथियों, आप सब ने जाना होगा कि अब तक भारत में लव जिहाद के नाम पर कुछ चर्चाएं हुई हैं। लव जिहाद को हम समझ सकते हैं कि आखिर लव जिहाद के मायने क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लव जिहाद का मतलब है एक धर्म का कोई पुरुष दूसरे धर्म की किसी युवती के साथ में चालाकी से भ्रमित करके, उससे प्रेम प्रसंग करके उसके साथ विवाह कर लेता है, उसको धर्म परिवर्तन करवा लेता है। ऐसा कुछ वो लोग बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत है समझने की सबसे ज़्यादा कि जिहाद आखिर क्या है। साथियों, जिहाद के भी भारत में कई तरह से अर्थ लगाए जाते हैं। वास्तविकता में जिहाद एक लड़ाई है, एक वैचारिक लड़ाई है, और जिहाद का मतलब है किसी एक खास मुद्दे को किसी एक खास मकसद के लिए किया गया युद्ध, लड़ाई और संघर्ष। लेकिन यह संघर्ष वैचारिक भी हो सकता है, अस्त्र और शस्त्रों से भी हो सकता है। लेकिन जब तक भारत में जिहाद को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं होगी तो हम षड्यंत्र और भ्रमों में फंसते चले जाएंगे। आखिर जिहाद क्या है? तो जिहाद को यह भी समझा जाता है, जहां से जिहाद इस्लामी साहित्यों से जो जिहाद के अर्थ निकले हैं कि एक धर्म के लिए किया गया संघर्ष, धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया संघर्ष को जिहाद कहा गया है। वो इस्लाम के अंतर्गत इस्लाम को स्थापित करने के लिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया जिहाद मतलब एक संघर्ष। लेकिन इस जिहाद के रूप बदलते रहे, इसलिए इसके मायने भी बदलते रहे। इस जिहाद को जबरन किया गया, इस जिहाद को अतिक्रमित रूप से, भयभीत कर्मित रूप से अलग अलग रूपों में किया गया। आज भी ये जिहाद लव जिहाद से आगे बढ़ करके लैंड जिहाद मतलब जमीन के ऊपर की गई संघर्ष है। उसके मायने समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तराखंड में लव जिहाद, देश में लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद की बात आखिर क्या है, और इसके नाम पर आतंकवाद क्यों फैलाया जा रहा है। मैं बात करना चाहता हूं उत्तराखंड में फैलाए लैंड जिहाद के नाम पर आतंकवाद मतलब धार्मिक आतंकवाद की बात करना चाहता हूं। साथियों, अब तक आपने कई मुद्दे भारत में देखे होंगे कि खास करके एक विशेष समुदाय और धर्म के खिलाफ, चाहे वह जबरन घर वापसी हो या भ्रमित तौर पर की गई घर वापसी हो, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की वकालत कही जा रही हो, जहां पर धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों की वकालत करने वाले पंडित पुरोहित अक्सर ये वकालत करते हैं, ये बयान देते हैं कि भारत में, दुनिया में बस एक ही धर्म है, बाकी तो सब मत, मजहब और पंथ हैं। तो अगर दुनिया में सारे मत, मजहब और पंथ हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की जरूरत क्या है? फिर जब दुनिया में एक ही धर्म है तो फिर इतने धर्मों के विरोधाभास की जरूरत क्या है? फिर आप गीता की दुहाई देते हो कि गीता में पर धर्म में जाने पर नरक की संकल्पना है, दंड की संकल्पना है, शोषण की संकल्पना है। तो फिर जब वहां भी पर धर्म की बात है तो इसका मतलब एक धर्म से अलग होकर के और भी कई धर्मों की संकल्पनाएं समाज में स्थापित है, संचालित है, प्रतिस्थापित है।
उसको समझने की जरूरत है। और इन सब से जुड़ी हुई जो ये मुद्दा है, जो आज लव जिहाद से लैंड जिहाद की तरफ चला हुआ है, और जिसके तहत भारत में उत्तराखंड में खास करके अभी लैंड जिहाद के नाम पर पे खास करके मुस्लिम पूजा स्थलों, उपासना स्थलों को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि उन तमाम धर्मों के या विशेष एक धर्म के जो उपासना स्थल है, जो उनकी मान्यताओं के आधार पर बनाए गए उपासना स्थल है, उनको तोड़ने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, उसके लिए एक आतंक फैलाया जा रहा है। उस आतंक के पीछे की मंशा क्या है, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आखिर इस मंशा को, इस धार्मिक आतंकवाद को लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर वो अक्सर क्यों लेकर आते हैं, ये जब देखने की जरूरत है। तो मेरे साथियों, आज इस देश में लैंड जिहाद की बात करने वाले लोगों को एक सवाल है। सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों के पास में अपने पूजा स्थल, उपासना स्थल उस मात्रा में जब नहीं है, या वो कहीं ऐसी जमीनों पर कुछ उपासना स्थल बनाते हैं जो अवैध तौर पर कहे जाने की बात है, तो फिर इस पर कार्रवाई करने का हक और अधिकार किसका है? क्या किसी एक विशेष वर्ग और समुदाय को संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर के ठेका लेने की ये स्वतंत्रता भारत की किसी व्यवस्था ने उनको दी है? आखिर कौन सी ताकत है उनके पीछे जो उनको एक विशेष धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की, एक विशेष धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने की वो हमेशा साजिश रचते रहते हैं? मेरे साथियों, लैंड जिहाद आखिर कौन कर रहा है, देखने की जरूरत है। और लैंड जिहाद करने की जरूरत किसको है? लैंड जिहाद मतलब जमीन का जिहाद, लव जिहाद मतलब लव के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए संघर्ष करना, लड़ाई करना। आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए लड़ाई, प्यार को जाति की दीवारें तोड़कर, धर्म की दीवारें तोड़कर, इंसानियत को मोहब्बत के रंग में रंग करके एक बनाने की अगर कोई युद्ध होता है, तो मैं समझता हूं दुनिया में उससे महान युद्ध कोई नहीं है। जो लव जिहाद के मायने हैं, लव जिहाद मतलब प्यार के लिए, लव के लिए, प्रेम के लिए एक संघर्ष है। और वो संघर्ष हर एक भारत के नहीं, दुनिया के इंसान को, जो इंसान है उसको प्यार और मोहब्बत का जिहाद, संघर्ष करने की जरूरत है। इस नफरत भरी दुनिया में, इस नफरत के जहां में, जहां हर कहीं नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, उन दीवारों को ध्वस्त करने के लिए हम हर एक इंसान को आगे आने की जरूरत है। लेकिन बात है लैंड जिहाद की, तो जिन लोगों के पास लैंड नहीं है और जिन्हें लैंड लॉर्ड कहा जाता है, जिनको भारत का किसान कहा जाता है, उनके पास आज जमीन उन्मूलन कानून लागू होने के बाद भी, जब चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में जमीन उन्मूलन कानून लाया और जमींदारा खत्म कर दिया, एक जमींदार के बेटे ने खुद जमींदारा खत्म कर दिया, तो फिर भारत के बुद्धिमानों में, भारत के तथाकथित स्वकथित बुद्धिमानों में आज भी कोई वोल्टेयर पैदा क्यों नहीं हो रहा है? अपने ही अतिक्रमण, अपनी ही हिंसा, अपने ही अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कोई जमींदार के बेटे, जमींदारा उन्मूलन की आवाज उठाने वाले? आखिर मूल निवासी समाज के बीच ही इतने साहस रखने वाले व्यक्ति, नौजवान, युवा, विद्यार्थी और क्रांतिकारी महिलाएं पैदा होती रही हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठा है, जो बुद्धिमानी का जो अवसर खुद हजारों साल से अपने पास रखा है, वो आखिर ऐसा कदम क्यों नहीं उठाता? आप देखेंगे भारत में जमींदारा उन्मूलन कानून लागू है और 75 से 76 बीघा जमीन किसी भी एक किसान के पास होना, उससे ज्यादा होना कोई भी वैलिड नहीं है, अवैध माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रस्टों के नाम पर, कई लोगों के संगठनों के नाम पर, ट्रस्टों के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन इस देश में अब संग्रहित, संकलित और उनके नाम पर स्थानांतरित करने की षड्यंत्र बड़ी चालाकी से हो रही है।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जहां भारत में 10% लोगों के पास 75% जमीन चली गई है, जहां भारत की 90% संपत्ति चंद घरानों के पास चली गई है, उस देश में जरूरत है जमीन विहीन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास जीने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं है, उनको जरूरत है लैंड जिहाद करने की, उनको जरूरत है धन जिहाद करने की, उनको जरूरत है एजुकेशन जिहाद करने की। तो लैंड जिहाद करने की जरूरत है इस देश के मूल निवासी बहुजन किसानों को, उनको ये लैंड जिहाद करने की जरूरत है साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये लैंड जिहाद की संकल्पना के पीछे की जो साजिश है, वो साजिश क्या कहना चाहती है साथियों। जो इस देश में एक उन्माद फैलाना चाहते हैं, एक धर्म के लोगों का सब्र तोड़ना चाहते हैं, एक वर्ग के लोगों का, मूल निवासी लोगों का सब्र तोड़ना चाहते हैं, उनकी शांति, उनकी अहिंसा के मार्ग को अवरुद्ध करके वो इनको हिंसा के मार्ग पर, वो उनको शांति से ऊपर उठ करके क्रांति नहीं बल्कि एक तरह से हिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए विवश कर रहे हैं। लेकिन इस षड्यंत्र को समझना है कि आखिर इस षड्यंत्र को हमें धराशायी कैसे करना है, इसको विफल कैसे करना है, और आखिर ये हमेशा से कैसे करता आया है। आज जो धार्मिक आतंकवाद उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है किया जा रहा है। लेकिन ये आखिर धार्मिक आतंकवाद जिसे मैं कह रहा हूं, धार्मिक आतंकवाद, इसके लिए आतंकवाद को समझने की जरूरत है। आतंकवाद मतलब भय को फैलाना, मतलब कि आप थोड़ा भय फैलाओ और थोड़ी घटनाएं करो और ज्यादा भय फैलाओ। वो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके एक धर्म के पूजा स्थलों को खुलेआम तोड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन वहां खड़ा होकर के मुखदर्शक देखता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन वो अगर मूल निवासी समाज के लोग अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, रोजगार मांगने के लिए सरकार से सवाल करने पर वो उन पर देशद्रोह, राजद्रोह और शांति भंग करने जैसे मुकदमे लगा करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनको सलाखों में डालने के प्रयास करता है। आखिर शासन प्रशासन के मन में ऐसी मनसा क्यों है? आखिर कौन सी शक्ति का भ्रम उसके दिमाग में आ गया है कि वो एक विशेष धर्म समुदाय के नहीं बल्कि एक बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ एक साइलेंट किलिंग, एक जो है साइलेंट जो है किलिंग को लेकर के वो करना, उनको धराशायी करना चाहता है, उनको दबाना चाहता है, उनको कुचलना चाहता है। ये आखिर क्यों है और ये आखिर क्या पहले से नहीं हुआ है? देखिए साथियों, पहले से इतिहास में ये अपने आप को हमेशा से ही हिंसात्मक चरित्र के साथ चलते रहे। इनका हिंसात्मक चरित्र कब कब उभरता है? ये हिंसात्मक चरित्र, ये आतंकी चरित्र इनका तब उभरता है जब जब इनकी सत्ता खतरे में होती है, जब मूल निवासी समाज के लोग संगठित होते हैं, तब इनकी सत्ता हिलती है, इनका सिंहासन हिलता है और ये मूल निवासियों के आंदोलनों के, संगठनों की एकता के खिलाफ एक भ्रम जाल फैलाते हैं और उनके आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए, उनके शक्ति को ध्वस्त करने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे हिंसात्मक चरित्र ये अपने भयभीत होने के प्रतीकात्मक संकेत दे रहे हैं। इसलिए मूल निवासी समाज को समझना है कि आखिर जो इतिहास में अपने आप को आर्य कहकर के गर्वान्वित था, जो देव कहकर के गर्वान्वित था, जो सुर असुर कहकर के गर्वान्वित था, जो ब्राह्मण कह के गर्वान्वित था और आज हिंदू और हिंदुत्ववाद के नाम पर वो इस देश के लोगों को भ्रमित करके इस देश में एक आतंक फैला करके सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो लोगों को हिंदुत्व के नाम पर भ्रमित करने में थोड़ा बहुत सफल हो जाता है, भ्रम फैला करके मीडिया के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से, तो वो अब सनातन की बात कर रहा है। आखिर
देव, सुर, आर्य, ब्राह्मण और हिंदू के बाद अब सनातन की बात क्यों है? मैं इस पर कहना चाहता हूं कि आखिर आप समझिए, जहां जहां भी हिंदुत्व है, अगर इस मानवतावादी विचारधारा के, मानवतावादी व्यवहार के खिलाफ हिंदुत्व की कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत, कोई संकल्पना अगर खड़ी होती है तो उसको बंधुत्व ही मुकाबला कर सकता है। हिंदुत्व का मुंह तोड़ जवाब बंधुत्व है। और सनातन, जहां जहां सनातन है वहां वहां पर तनातन है। ये जो सनातनी है, ये हर जगह तनातनी फैलाने का काम, तनातनी जो लोग हैं वो तनातनी फैलाने का काम कर रहे हैं और मूल निवासी समाज के लोगों में एक भ्रम फैला रहे हैं कि तुम भी हिंदू हो, तुम भी सनातन हो। लेकिन गौर से देखेंगे तो एक ही विशेष वर्ग के लोग इस देश में हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर आतंक फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल टेररिस्ट बन करके वो टेररिज्म को डेवलप कर रहे हैं, आतंकवाद को डेवलप कर रहे हैं और मूल निवासियों को भयभीत करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। मेरे साथियों, इसको समझना है। कल जो इतिहास में इंद्र के नाम पर नर बलि और नरमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो जय काली भवानी के नाम पर हत्याएं करते थे, जिहाद करते थे, संघर्ष करते थे, हिंसात्मक संघर्ष करते थे, वही हिंसात्मक संघर्ष अब जय श्री राम के उच्चारण के साथ होता है। लेकिन मूल निवासियों को, भारत की जनता को चिंता करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि जो कल इंद्र के नाम पर हो रहा था, जो कल काली भवानी के नाम पर हो रहा था, जो कल आज जय श्री राम के नाम पर हो रहा है, अगर वो कल अल्लाह अकबर के नाम पर हो रहा था या आगे होगा, या कल जय भीम के नाम पर भी हिंसात्मक संघर्ष होने की कोई प्रयास होंगे, तो वो भी सहन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक तरफ सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जय श्री राम के नारे के साथ कोई मॉब लिंचिंग करता है, किसी मूल निवासियों की गरिमा को ध्वस्त करके, मानवीय गरिमा को ध्वस्त करके, राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को तोड़ने के लिए कोशिश करता है, षड्यंत्र करता है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अल्लाह का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर के हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, जय भीम का नाम लेकर के शांति भंग करने की कोशिश करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि करता है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन आखिर एक विशेष समुदाय के लोग जब अपने हक और अधिकारों के मुद्दों की तरफ जाते हैं, तो भारत में कुछ काल्पनिक मुद्दे और कुछ काल्पनिक नेतृत्व और कुछ काल्पनिक संगठन, जो फर्जी डुप्लीकेट संगठन होते हैं, वो खड़े किए जाते हैं, वो नेतृत्व खड़े किए जाते हैं, वो मुद्दा चर्चा में आते हैं। लेकिन वास्तविक मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए हमेशा से वो कोशिश करते रहते हैं। साथियों, जरूरी है समझना कि आखिर असली मुद्दे कौन हैं और मूल निवासी क्या इन मुद्दों से भटक जाएंगे। तो मूल निवासियों को इन मुद्दों को समझना है, और वो मुद्दे जो रोजगार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो इस देश की भुखमरी से जुड़े हैं, जहां आज भी 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जहां आज भी हम गरीबी में दुनिया में अग्रणी देशों में हैं, जहां आज भी हम देश के सरकारी संस्थानों को बेचकर निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी संपदाओं को बेचकर भाड़े पे दे करके आखिर क्या बताना चाहते हैं इस देश को, अपनी संपदाओं को भाड़े पे देने वाले लोगों को क्या कहोगे? मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं, ऐसे देश को भाड़े पे देने वाले भड़ुओं को हम देश के नागरिकों को सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे देश में जहां बुद्ध की अहिंसा की संस्कृति और सभ्यता स्थापित रही है, जहां बुद्ध के विचार हमेशा बुद्ध के साथ चले हैं, युद्ध के खिलाफ हमेशा रहे हैं, ऐसे बुद्ध के देश में जहां पर तानाशाही लोकतंत्र में पनप रही है, निरंकुश तानाशाही पनप रही है, उस मुद्दों को उठाना चाहते हैं मूल निवासी समाज के लोग। लेकिन मूल निवासी समाज के लोग रोजगार, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, निजीकरण और निरंकुश तानाशाही के मुद्दों को ना उठाए, इसलिए वो इस देश में
मूल निवासी बहुजनों को भयभीत करके हिंसात्मक चरित्र के तौर पर पे खड़ा होना चाहते हैं, होकर दिखाना चाहते हैं, मूल निवासियों को भयभीत करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि अगर तुम लोग बोलोगे तो हमारे इस आतंकवाद की गिरफ्त में तुम इसका शिकार हो जाओगे। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जब जब गली का कुत्ता जैसे डरता है तो वो दुम दबा लेता है और गुर्राने की कोशिश करता है, वैसे ही इस विदेशी आर्य शैतानों के रूप में ये जो आतंकी कुत्ता है ये आज डर रहा है, ये आज भयभीत है और इसके इस भयभीत के संकेत हैं कि ये हिंसात्मक चरित्र की तरह उसी तरह से आ रहा है जैसे वो जो डरा और भयभीत कुत्ता काटने के लिए, भौंकने के लिए आता है, ये वहीं आकर के खड़ा हुआ है। इस आतंकी कुत्ते को हमें सबक सिखाने के लिए, इसका बंदोबस्त करने के लिए हमें कोशिश करनी है। लेकिन साथियों, आपको और हमको समझना है कि वो हमें हिंदू राष्ट्र के भ्रम के जाल में फंसाना चाहते हैं। आखिर हिंदू राष्ट्र के भ्रम के जाल में हिंदूवादियों का विनाश भी लिखा है। अगर ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर के इस देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं तो मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिर तुम अगर हिंदू राष्ट्र बसाने की बात करते हो तो तुम एक हिंदुओं के गांव को ही हिंदू राष्ट्र बना के दिखाओ। तो इनको पता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इनको पता है कि ये देश कभी भी जिन मुद्दों को उजागर नहीं करना चाहता, जो मुद्दे ही नहीं होते हैं, ये उन मुद्दों को खड़ा करता है। जो घर वापसी जैसे मुद्दे, जो लव जिहाद जैसे मुद्दे, जो 3 तलाक जैसे मुद्दे उठाता है, मतलब अपने घर की महिलाओं की चिंता जिन्हें नहीं है, अपने समाज की महिलाओं की इज्जत और आबरू की, मान सम्मान की जिनको चिंता नहीं है, वो एक दूसरे धर्म की नहीं बल्कि अपने विरोधी माने जाने वाले धर्म की महिलाओं की चिंता कर रहा है। तो देवदासी को याद करो। देवदासी जब तुम अपनी ही बेटियों को मंदिरों में दान करके उनका रेप करते थे, जब तुम अपनी ही बेटियों को सती बना करके सती प्रथा को स्थापित कर रहे थे, जब तुम अपनी ही बेटियों के साथ में शुद्धिकरण के नाम पर अपनी ही देश की नवविवाहित महिलाओं के साथ में रेप करते थे, तब तुमको वो क्यों याद नहीं आता कि अपनी ही महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के लिए तुमने स्तन टैक्स जैसी व्यवस्था अपने इस देश में लगाई थी। तुम तब क्यों याद नहीं करते कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 4,23,000 गैंग रेप, एसिड अटैक, बलात्कार भारत में हर रोज होते हैं। तब तुम कहां जाते हो? ये क्यों नहीं बताते कि उन 4,23,000 गैंग रेप, एसिड अटैक, गैंग बलात्कार और घरेलू हिंसाओं के केस में सिर्फ हिंदू ही 95% से ज्यादा हिंदू के साथ में करता है। तब कहां तुम्हारा हिंदुत्ववाद है? तब कहां तुम्हारा सनातन संस्कृति है? इसका मतलब इनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। मेरे साथियों, आखिर ये इस देश में ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों के कोई सर पैर नहीं होते हैं। और मुझे लगता है भारत के नौजवान, भारत के विद्यार्थी, भारत के प्रबुद्ध लोग, भारत के नागरिक अब इन मुद्दों में फंसने वाले नहीं हैं। वो इंडिया दैट इज भारत के नाम पर किसी भी तरह से इनके मुद्दों के जाल में फंसने वाले नहीं है। जो कल साइनिंग इंडिया कहते थे, जो कल मेड इन इंडिया कहते थे, कल जो मेक इन इंडिया कहते थे, आज वो फेक इन इंडिया दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब G20 के नाम पर दिल्ली दिखाने की बात आई तो तुमने दिल्ली में दीवारें खड़ी की कि वास्तविक दिल्ली न दिख जाए, वास्तविक भारत न दिख जाए, रियल इंडिया न दिख जाए, रियल भारत न दिख जाए। इसलिए ये फेक इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम रियल इंडिया, रियल भारत दिखाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा संघर्ष है और हम बताना चाहते हैं कि जो इस देश में G20 के नाम पर चांदी की प्लेट और सोने की थाली और चम्मच तुमने बरसों से, सदियों से करोड़पति रही औलादों ने उधर ले जाकर के अपने घरों में रख ली है।
जिन विदेशियों की बीवियों को लाखों रुपए के मोबाइल पकड़ा के उनमें लाखों रुपए ट्रांसफर करके शॉपिंग करने के नाम पर तुमने जो करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अब वो बेनकाब होगा। जहां पर 900 करोड़ रुपए का खर्च होना था, तुमने 14,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है। न खाऊंगा और न खाने दूंगा कहने वाले लोग खूब खाएंगे, खूब खिलाएंगे और अपने ही लोगों को खिलाएंगे, उन चंद घरानों को खिलाएंगे, उन चंद लोगों को मलाई चटाएंगे और मूल निवासी बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी लोगों को तड़पा तड़पा करके, भूखे रख करके, गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से तिल तिल करके मारेंगे। ये चीज समझनी है। इसलिए हमने इंडिया, दैट इज भारत, मतलब जो ऑलरेडी पहले से भारत है, उसको एक नाम रोकने से, एक नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत का एक एक नागरिक भारत में देश को भारत ही कहता है। और भारत में भारत के लोग इस देश को भारत कहते हैं। और जब तुम विदेशों में जाते हो तो तुम बड़े गर्व से अपने देश को इंडिया कहते हो। अरे बेशर्मो, कल तुम ही इंडिया कहते हो। तुम अंग्रेजों के दिए हुए नाम का बहाना लेकर के आज भारत में इंडिया के नाम को नकारने की कोशिश करते हो कि ये अंग्रेजों ने दिया है। तो तुम्हारे बच्चे अंग्रेजों की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में क्यों पढ़ते हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? क्यों तुम अपने बच्चों का नाम आज भी इंग्लिश पर आधारित रखते हो? क्यों तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे कॉलगेट करते हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे टूथपेस्ट करते हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे पिज्जा खाते हैं? क्यों तुम्हारे बच्चे बर्गर खाते हैं? सारी अंग्रेजी, सारी विदेशी चीजों, विदेशी संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था से आया है। सबको नकारो और तुम आज भी नीम की दातुन करो। तुम आज भी वही आटे के गूलर खाओ, आज भी वही खाओ जो तुम कल सदियों से खाते आए हो। उस हवन यज्ञ कुंड के पास जैसे रेप करते आए हो अपनी महिलाओं का, वही संस्कृति और सभ्यता को तुम अपनी प्राचीन सभ्यता अगर कहते हो तो करो। लेकिन इस देश के मूल निवासियों की वास्तविक सभ्यता और मूल निवासी सभ्यता में आप दखलंदाजी करोगे। इस देश की अहिंसावादी व्यवस्था में अगर हिंसा फैलाना की कोशिश करोगे तो मंजर बहुत खतरनाक होगा। साथियों, मैं अंत में आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव चेतावनी के माध्यम से इस देश की व्यवस्था को, इस उत्तराखंड के शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं। इस उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जो धार्मिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है एक ही विशेष धर्म, संप्रदाय और पंथ के खिलाफ, उस पर हमारा जवाब है कि अगर शासन प्रशासन के लोग तत्काल इस पर संज्ञान नहीं लेते तो मूल निवासी समाज के लोग सड़क से संसद तक आकर के तुम्हें जवाब देने के लिए अब तैयार हैं। वो अब तक चुप्पी साध कर बैठे हैं। जिन मूल निवासी समाज के लोगों को मुसलमान कहकर के तुम भ्रमित करना चाहते हो, जिस मूल निवासी समाज के लोगों को SC ST कहकर के, अम्बेडकरवादी कहकर के, पेरियारवादी कहकर के, बहुजनवादी कहकर के, तुम देश विरोधी कहकर के उन पर आरोप लगा करके उन पर बंदिशें लगाना चाहते हो, तुम्हारी ये जंजीरें अब तोड़ने का समय है। अगर तुम इस आतंकवाद के खिलाफ संज्ञान नहीं लेते तो इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो इस देश में सनातन के नाम पर तनातन चल रही है उसको डायनामाइट लगा करके जलाने के लिए हम तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जो इस देश में तनातनी है उसको डायनामाइट लगा के जला लो, वरना ये इस देश को बर्बाद कर देंगे और ये खुद अपने आप को बर्बाद कर देंगे। आज मूल निवासियों की व्यवस्था में, मूल निवासियों की बस्ती में, मूल निवासियों की संस्कृति और सभ्यता और विरासत में आग लगाने वालों की सभ्यता में भी, आग लगाने वालों की संस्कृति में भी, आग लगाने वालों की व्यवस्था में भी आग लगने वाली है। ये आग आज हमारे घर में लग रही है, कल तुम्हारे घर में भी ये आग जाएगी। उस समय से पहले सुधरने की जरूरत है और इस देश में दूसरों के सब्र को तोड़ने से पहले आपको मैं चेताना चाहता हूं, इस देश में धार्मिक आतंकवाद फैलाने वाले मानसिक बीमार लोगों कि इस देश के लोगों को चैन और सुकून से रहने दो।
इस देश के लोगों को अमीरी के सपने देखने की इतनी जरूरत नहीं है। इस देश के मूल निवासियों को सत्ता का सुख भोगने की भी कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह से तुम मनोरोगी हो, और ये तुम्हारा जो मनोरोग है, सत्ता का लालच, तुम्हारा जो हर तरफ जो है पावर कैप्चर करने की जो तुम्हारी लालच है, हम उससे मुक्त हैं। इसलिए हम चैन सुकून से जीना चाहते हैं, और तुम हमारे सब्र के बांध तोड़ना चाहते हो। अगर तुम हमें उकसाना चाहते हो तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद के नाम पर मूल निवासियों के पूजा स्थलों को अवैध पूजा स्थल कहकर के तोड़ने की जो साजिश हो रही है, अगर वो अवैध हैं तो फिर अवैध अतिक्रमण को शासन और प्रशासन को अपनी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत तोड़ने का अधिकार है। तो शासन प्रशासन क्यों नहीं तोड़ रहा है? आखिर तुम्हें जरूरत क्यों है? कैसे हुई? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि इस देश के मूल निवासी समाज के नहीं, किसी भी धर्म वर्ग विशेष के लोगों की मान्यताओं को ध्वस्त करने की, उनकी व्यक्तिवादी गरिमा को ध्वस्त करने की आजादी तुम्हें किसने दी? तुम्हें ये तानाशाही का अधिकार किसने दिया? साथियों, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे धार्मिक आतंकवाद से जो उन्माद इस देश में पनपने की साजिश हो रही है, जो एक गृह युद्ध में इस देश को बदलने की कोशिश हो रही है, मुझे उम्मीद है मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस आगामी आतंकवाद से उत्पन्न गृह युद्ध को ध्वस्त करेंगे। इसको किसी भी रूप में वो पनपने नहीं देंगे, और इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर जाएंगे। एक शांति वाला, एक बुद्ध वाला, एक युद्ध मुक्त बुद्ध वाला भारत, प्रबुद्ध भारत बनाने की तरफ हम लेकर के जाएंगे। साथियों, मेरा सरकार से सवाल है, आखिर अपने अधिकार और रोजगार मांगने वाले आंदोलन से डरकर राजद्रोह तुम हमारे ऊपर लगाते हो। जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो तुम हमारे ऊपर राजद्रोह और शांति भंग करने का आरोप लगाते हो, मुकदमे लगाते हो। तो फिर इन धार्मिक उन्माद और धार्मिक सांप्रदायिक लड़ाइयों को, विवादों को खड़ा करने वाले धार्मिक आतंकवादियों पर कार्रवाई और मुकदमे तुम कब करोगे? इसका मतलब सत्ता की ताकत से, प्रशासन और शासन की ताकत से ये मूल निवासी समाज को भयभीत करने का षड्यंत्र हम अब सहन नहीं करेंगे। अपने इस देश में हम एक व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी जो मंशा है कि आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कल मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, सिख राष्ट्र की बात करेगा, ईसाई राष्ट्र की बात करेगा। अरे इतना ही नहीं है, चमार चमरिस्तान, गुजर गुजरिस्तान, कुम्हार कुम्हरिस्तान और ब्राह्मण ब्राह्मणिस्तान की बात करेगा तो ये देश टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। इसलिए हम इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने नहीं देंगे। हम संविधान के अंतर्गत इस देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र निर्माण की तरफ लेकर जाएंगे। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होगी, एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, उनसे ऊपर उठ करके एक तरफ बुद्ध राष्ट्र की बात होगी, एक तरफ युद्ध राष्ट्र की बात होगी। उन सबसे ऊपर उठ करके हम भारत राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। और यही भारत के संविधान में हम भारत के लोगों को ये संकल्पना दी है कि हम इस देश को न जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदायों से ऊपर उठ करके देश को ऊपर रखेंगे और इस देश को एक भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए हम अग्रसर करेंगे। साथियों, अंत में मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, सब्र को तोड़ने वाले षड्यंत्रकारी लोगों को चेतावनी देकर के मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। और शासन प्रशासन को भी मेरी ये अपील है कि अगर जल्द ही इन धार्मिक आतंकवादियों पर, जो उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों में जो एक विशेष वर्ग की मज़ारों को तोड़ करके लैंड जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, अगर उनको हमारे किसी भी लोगों के, देश के नागरिक ने जाने अनजाने में कोई अवैध निर्माण किया है तो उसको तोड़ने का अधिकार प्रशासनिक कार्रवाई से है। आप अप्लाई करिए, शासन प्रशासन को कहिए कि इनको तोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये है, क्या एक विशेष वर्ग के लोगों ने ही, क्या मुसलमानों ने ही, क्या अंबेडकर वादियों ने ही इस देश में अतिक्रमण किया है?
तो तुम अपने हर चौक चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को कब हटाओगे? तुम हर सरकारी संस्थान के ऑफिस में एक ही धर्म की पूजा का कोना बना करके कैसे उसको अतिक्रमण कर सकते हो? उसको कब हटाओगे? और अगर तुम इस देश में वर्शिप जो ये खड़ी कर रहे हो, जो इस देश में एक विवाद खड़ा कर रहे हो पूजा स्थलों के नाम पर, उसका मुंह तोड़ जवाब अगर तुम्हें देने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा है तो अपने अंदर एक नैतिकता लाओ और इस देश को व्यवस्थित बनाने के लिए अपने अपने धर्म को ठीक करने की कोशिश करो। मैं तभी लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी और किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले तमाम नागरिकों से ये अपील करता हूं, जिस भी विचारधारा, जिस भी धर्म मत पंथ के आप सदस्य हैं, नागरिक हैं, उन सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने मत, मजहब, पंथ, धर्म को सुजो करके और खूबसूरत बनाएंगे। और अगर उसके द्वारा कहीं कोई अतिक्रमण हुआ है, कहीं कोई असंवैधानिक कार्रवाई हुई है, कोई असंवैधानिक कब्जा हुआ है, तो उसको हम खुद ध्वस्त करेंगे, खुद उसको मुक्त करेंगे। लेकिन एक हिंदू को हिंदुत्व के नाम पर किए गए अतिक्रमण को खुद तोड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक मुसलमान को खुद सरकारी जमीनों पर बनाए मजारों को हटाने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक अंबेडकरवादी को विवादित जमीनों पर अंबेडकर फूले स्मारक बनाने के प्रयास छोड़ने पड़ेंगे। ये मेरी अपील है। अगर इस देश के लोग हिंदू होकर के हिंदुओं के अतिक्रमण को खत्म करेंगे, मुस्लिम होकर के मुस्लिमों के धार्मिक अतिक्रमण को खत्म करेंगे, ईसाई होकर के ईसाई, बुद्धिस्ट होकर के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी होकर के फूले अंबेडकरवाद के नाम पर जो भी हमारे जाने अनजाने में प्रयास हुए हैं या हमारे कुछ पिछले लोगों ने जाने अनजाने में किए होंगे इतिहास में, हम उनको स्व इच्छा से खत्म करेंगे या समझौतों से उनको जो है शांत करेंगे। मेरी ये अपील है इस देश के मूल निवासी समाज से भी कि वो तमाम संगठन इसलिए इसमें कदम आगे बढ़ाएं। हम किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा, किसी भी संगठन के सदस्य हों तो हमें इस कदम में अपने देश की उन्नति के लिए आगे आना होगा। और इस देश में धार्मिक आतंकवाद जो फैलाया जा रहा है और उसके प्रतिक्रिया में एक दूसरा धार्मिक आतंकवाद पनपे, इसी माहौल बनाया जा रहा है, इस मंशा को, इस षड्यंत्र को, इस साजिश को हम नष्ट कर देंगे, विनाश कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। और इस देश को बचाने के लिए, बनाने के लिए भारत की संविधान की दी हुई संकल्पना के आधार पर भारत में दिया हुआ समाजवाद, भारत के संविधान में दिया हुआ समाजवाद, भारत में दी गई जो धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे। अगर किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र की कल्पना के पीछे जाएंगे ये देश बर्बाद हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उत्तराखंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं तमाम मूल निवासी समाज के संगठनों से और उन भारत के तमाम धर्मों में मानवतावादी विचारधारा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस देश को एक शांति का प्रतीक बनाने के लिए आगे भी अग्रसर रहेंगे, सहयोग करेंगे और ऐसे धार्मिक उन्माद, ऐसे धार्मिक आतंकवाद को फैलाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए आप सड़क से संसद तक इंतजाम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं शासन प्रशासन को, उत्तराखंड के शासन प्रशासन को, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के देहरादून और हरिद्वार जिले के शासन प्रशासन को ये अपने इस युवाओं के माध्यम से, इस देश के नागरिकों की तरफ से, मूल निवासियों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से ये चेतावनी दे रहा हूं, अगर जल्द ही ऐसे धार्मिक उन्माद, ऐसे धार्मिक आतंकवाद फैलाने वालों पर जो एक विशेष वर्ग के पूजा स्थलों को तोड़ने के नाम पर इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, विवाद और हिंसा फैलाना चाहते हैं, उनको अगर तुमने कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला तो हम इस देश में इन आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करेंगे जो इस देश में मानवता को, बंधुत्व को खत्म करने पर तुले हैं, उनको हम दफन करके ही दम लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सारे मूल निवासी समाज के संगठन, सारे मानवतावादी समाज के लोग इस
मुहिम में तैयार रहेंगे। और जैसे ही हम लोग आपसे आह्वान करेंगे साथियों, इस धार्मिक आतंकवाद, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, चाहे मुसलमान के नाम पर हो, चाहे बुद्धिस्ट के नाम पर हो, चाहे अम्बेडकरवाद के नाम पर हो, चाहे जय भीम का हो, चाहे जय मीम का हो, वो किसी का भी हो, चाहे जय श्री राम का हो, चाहे जय हनुमान का हो, हर एक आतंकवाद को, हर एक हिंसावाद को ध्वस्त करने के लिए हमें आगे आना होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तनातनी को हम नष्ट करेंगे, इस तनातनी को हम डायनामाइट लगा करके जला देंगे। जय भीम कहूंगा, जय संविधान कहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र निर्माण करेंगे। वो हिंदू और मुसलमान कहेगा, वो हिंदू और मुसलमान कहेगा, वो रामायण महाभारत और कुरान कहेगा, और हमें भारत का संविधान लेकर के, हमें मेरी शान भारत का संविधान का संकल्प लेकर के इस देश के लोगों को, इस देश के नागरिकों को संगठित करके, जागृत करके इस देश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इस देश को अग्रसर करने के लिए हमें आगे आना होगा। युवाओं को आगे आना होगा, बुजुर्गों को आगे आना होगा, हम भारत के लोगों को आगे आना होगा। और उम्मीद करूंगा इस देश में पनप रहे धार्मिक आतंकवाद को हम डायनामाइट लगाकर, वैचारिक डायनामाइट लगा करके ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जला देंगे, दफन कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे आगामी अपील के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि हम जल्द ही अपने अपने क्षेत्रों से ऐसे धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ कल से ही हम अपने नजदीकी थाने, कोर्ट कचहरियों में केस दर्ज करना शुरू कर देंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से इनको सबक सिखाने के लिए अपनी फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप पोस्ट से भी हम भारत में शासन प्रशासन से अपील करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय उल गुलाम।